नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। 10 लक्षण धर्म का मांगलिक अवसर, उसका आज 7वां दिन। उत्तम तप। बस 3 दिन बचे हैं, है ना। तप के बाद तो फिर सत्याग्रह ढलान की तरफ है 3 बच्चे। है ना। तो तप के बाद त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो तप, तप से क्या मतलब? तप से हम लेते हैं तपस्या। तपस्या, तप मतलब किसी को चीज को तपाते ना। तो तपाने के बाद किसी वस्तु को जब हम तपाते हैं, तो तपाने के बाद क्या होता है? वो निखर के आती है बाहर। तो ऐसे ही जब आत्मा को इन तपों से तपाते हैं, तो क्या होता है? वो निखर के आती है। जो कर्म है, कर्मों की निर्जरा होती है। और कर्मों की निर्जरा से वो वस्तु जो है, वस्तु कौन सी? आत्म तत्व जो है, वो निखर के बाहर आता है ना। अब हमारा पिछला जो कल का कौन सा था अपना धर्म? उत्तम संयम। संयम का ये एक्सटेंशन ही है, समझ लो। ये जो तप है ना, ये संयम का एक्सटेंशन है। देखो, संयम या व्रत कहो, या व्रत और तप में क्या डिफरेंस है? व्रत जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, और ये जो तप होता है, तप इज ऑप्शनल। तप इज ऑप्शनल, शक्ति के अनुसार करे जाते हैं तप। तप जो है वो शक्ति के अनुसार करे जाते, जिसकी जैसी शक्ति होती है उसके हिसाब से तप करे जाते हैं। जबकि संयम जो होता है वो उसमें ऑप्शनल नहीं है। वो व्रत है, वो ऑप्शनल नहीं है। जो महाव्रत हैं, जैसे मुनिराजों के महाव्रत ऑप्शनल नहीं है, है ना। अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो महाव्रत हैं, ये ऑप्शनल नहीं है मुनिराज के। अगर ये इनमें कुछ गलती होती है, अतिचार लगता है, तो मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं। इनमें अगर व्रत में गलत होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, अतिचार लगते हैं, तो प्रायश्चित लेते हैं। लेकिन तब कैसा है? तब शक्ति के अनुसार है ना। जैसे कोई महाराज है, अब महाराज को मान लो कोई, जिनका शरीर अच्छा हो, तो वो हो सकता है कि वो ज्यादा उपवास कर सकें। और कोई महाराज का शरीर दुर्बल हो, तो उनसे बोलें भाई आप उतने उपवास नहीं कर सकते, वो क्योंकि उनका वैसा शरीर नहीं है। तो ये जो तप होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये शक्ति के अनुसार बोले जाते हैं। अब देखो, जो मिथ्या दृष्टि जो होता, अब ये इसके आगे, सबके आगे उत्तम तो लगा है, तो उत्तम किसका सूचक है? अपन देख ही चुके हैं, पहले दिन से देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तो इस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ही ये तप होते हैं। और अगर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ अगर ये तप नहीं है, तो इन तप को कैसा बोला जाता है? ये हाथी के स्नान के जैसा बोला जाता है।
जैसे हाथी का स्नान होता है ना, कैसा होता है? अब हाथी जब स्नान करके आता है, उसका आते से ही वो क्या करता है? मट्टी वो डाल। है ना? तो ऐसे ही वो हाथी का स्नान है। तो ये जो तप होता है मिथ्या दृष्टियों का, ये तप होता है वो हाथी के स्नान जैसा होता है, कि वो जाएगा, नहा के आएगा और मिट्टी डालेंगे। कुछ इसके पीछे कोई कहानी है कि क्यों करता है वो ऐसे? हाथी, अब हाँ। वो उसका नेचर ही है आंटी। आपने देखा कभी हाथी को नहाते हुए देखा है? हाँ। तो वो हाथी जब भी जैसे ही नहा के आएगा ना, आपने हाँ। कभी देखा हो, वो हम्म। बाहर निकलते से अपने ऊपर बाहर मिट्टी पड़ी होती, मिट्टी डालता है पूरा। हम्म। वो उसका वो नेचर ही है। हम्म। तो ऐसे ही लाइक डस्टिंग ऑफ पाउडर पीपल। नहीं नहीं, सचमुच में मैंने हाँ आर्टिकल पढ़ा था कहीं पे, वो उनके स्किन के प्रोटेक्शन के लिए होता है। हाँ, वो अब वो ओके। जो भी था, अपन देखो, अपन उस मैं उस एरिया में नहीं जा रहा हूँ कि वो क्यों डालते हैं और उससे उनको क्या फायदे हैं। हम्म। हम जो अभी जो उदाहरण ले रहे हैं, वो उदाहरण को उदाहरण के रूप में लो, कि वो हम्म। उदाहरण क्या है, कि जैसे वो हाथी होता है, वो नहा के साफ सुथरा होके आता है, और साफ सुथरा होने के बाद वो मिट्टी डाल लेता है, मतलब वो वापस गंदा हो जाता है। तो हम्म। ऐसे ही ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो भी तप करता है और वो वापस वही पुरानी स्टेज में आ जाता है। जो मिथ्या दृष्टियों के जो तप है, उनको बाल तप भी बोला जाता है। बाल तप क्यों बोला जाता है? ऐसा नहीं कि वो बच्चे करते हैं, हम्म। है ना? ऐसा नहीं कि अवाय करेगा तो उसको बाल तप बोलेंगे। हम्म। बड़ों के भी बाल तप होते हैं। वो हम्म। बाल बाल मतलब किसका सूचक है? वो बाल मिथ्यात्व का सूचक है। अज्ञान। अज्ञान। वो मिथ्यात्व का, अज्ञान का सूचक है वो बाल, है ना? तो बाल तप जो है वो कोई भी कर सकता है। वो तो जो बड़ा भी हो, छोटा भी हो, कोई भी कर सकता है बाल तप तो। जो भी मिथ्या दृष्टि है वो बाल तप की कैटेगरी में आता है। पर देखो एक बात है, कि जब भी तप की बात आती है, तो तप की बात आती है तो जब हम दूसरों को देखते हैं, तो जब हम दूसरों को जब भी देखेंगे, तो हमें कैसा है कि हमें उनका हमेशा प्रोत्साहन करना है। हम उनके चरित्र को देखेंगे। जब हमारी दृष्टि पर की तरफ होगी ना, तो हम क्या देख के करेंगे? हम उनके चरित्र को देखेंगे, और चरित्र को देखकर हम उनका उनकी अनुमोदना करेंगे, या हम उनको जो है प्रोत्साहन देंगे। हम्म। लेकिन जब बात स्वयं की आती है, देखो ये ध्यान से सुनना, जब बात स्वयं की आती है, तो श्रद्धा और परिणाम, हम अपने आप को श्रद्धा और परिणाम की कसौटी पे चेक करेंगे। फिर से सुनना, जब हम सामने वाले को देखेंगे, तो हम उसको उसको उसके चरित्र की कसौटी पे चेक करेंगे। उसकी चरित्र की कसौटी पे हम रखकर उसको चेक करेंगे। और जब हम अपने आप को देखेंगे, तो श्रद्धा और ज्ञान उसकी कसौटी पे रख के चेक करेंगे। क्योंकि हमको पता है सामने वाला सुंदर दिखेगा कि नहीं। क्योंकि हमको सामने वाले का नहीं पता कि उसका श्रद्धा और ज्ञान कैसा है ना? श्रद्धा और परिणाम कैसा है ना? तो हमें सामने वाले के श्रद्धा और परिणाम नहीं पता। अनुपम जी आप आ गए, है ना? तो हमें सामने वाले के श्रद्धा और परिणाम ना, मैं वापस रिपीट करता हूं। जब भी हम तप की बात करते हैं, तो जब हम दूसरों को देखते हैं, तो दूसरों को हम चरित्र की कसौटी पर देख के उसको उस उसको आप प्रोत्साहन देंगे, अनुमोदना करेंगे, जो भी करेंगे। हम जब अपने आप स्वयं को देखते हैं, तो हमारी कसौटी दूसरी होती है, वो होती है श्रद्धा और परिणाम की। आ रही बात समझ में? ऐसे ही जब मुनिराजों को देखेंगे, तो मुनिराजों को देखेंगे तो हम किस कसौटी पे देखेंगे? चरित्र की कसौटी पे देखेंगे, कि वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये शुभ की बात कर रहा हूँ, अशुभ की तो बात ही नहीं है। अशुभ का तो फिर कोई चरित्र भी नहीं है ना? ये तो शुभ के परिणाम की बात है। जब हम मुनिराजों को देखेंगे,
तो मुनिराजों को देखेंगे तो हम 28 मूल गुणों को, किसको, 28 मूल गुणों को देखेंगे मुनिराज के, और उन 28 मूल गुणों की कसौटी पे देखेंगे, है ना। और अगर वो 28 मूल गुण हमें दिख रहे हैं मुनिराज में, तो हमारे लिए वो पंच परमेष्टि में हैं और वो वंदनीय है। क्यों? क्योंकि हमें उनके अंदर के श्रद्धा और परिणामों का, हमारे पास कोई कसौटी नहीं है जिससे हम वो मेजरमेंट कर सकें। रही बात समझ में? और जब हम खुद को देखेंगे तो क्या देखेंगे? हम अपने खुद के श्रद्धा और परिणाम को देखेंगे कि अगर हमने तप करे हैं, हम्म, और हमने अगर तप करे हैं तो हमारे तप कैसे हुए हैं, हमारा अभिप्राय क्या था, हमारे परिणाम कैसे थे, हम में कितनी कषाय थी, तो हम उससे अपना मेजरमेंट करेंगे कि हमारे तप कैसे थे। हम अपने आप को चरित्र से नहीं मेजरमेंट करेंगे, हमारा मेजरमेंट होना चाहिए श्रद्धा और परिणामों से। ठीक है। अब देखो, अपन ने ये देखा कि ये जो तप होते हैं, ये अपनी शक्ति के अनुसार होते हैं, है ना। तो जब हम शक्ति के अनुसार जब तप करते हैं, तो वो तो चरित्र है। लेकिन जब हम शक्ति को रोकते हैं, मान लो शक्ति को रोका, हमारी शक्ति ज्यादा थी लेकिन हमने नहीं करे, तो फिर वो श्रद्धा में चला जाता है। क्यों? वो श्रद्धा में इसलिए चला जाता है कि श्रद्धा ये काम बोलती है कि भैया ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तप है वो करने लायक नहीं है। वो श्रद्धा बोलती है कि वो करने लायक नहीं है। श्रद्धा, ये काम देखो, जब कर रहे हो शक्ति के अनुसार तो वो तो चरित्र गुण है। लेकिन जब नहीं करते हो, रोकते हो, या नहीं करता हो, नहीं करने का परिणाम होता है, तो वो श्रद्धा उधर बोलती है कि ये करने लायक नहीं है। तो ये करने लायक नहीं है जो श्रद्धा करती है काम, तो वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जितने भी सम्यक दृष्टि होते हैं, वो कभी भी तब को ऐसा ये नहीं बोलते हैं कि ये करने लायक नहीं है। वो बोलते हैं कि जरूर शक्ति अनुसार तप होने चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं, उनकी तो परिणाम ऐसा ही चलता है कि मैं आगे से आगे कैसे बढ़ूं, है ना। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसको कैसे परिणाम होते हैं कि मैं कब जाके मुनि दीक्षा धारण करूं, उसको आगे बढ़ने के परिणाम होते हैं, है ना। कब व्रत संयम धारण करूं, देखा था ना अपन ने कल, संयम धारण करने का देवताओं को कैसा परिणाम होता है ना। सौदामिंद्र को कैसा होता है, कब मैं संयम धारण करूं, कब मैं जो है जिनेश्वरी दीक्षा धारण करूं, कब मैं मनुष्य भव मिले मुझे और मैं जिन दीक्षा धारण करूं। तो ये ऐसा सम्यक दृष्टि का ऐसा परिणाम होता है। ठीक है। अभी अपन ने तप की डेफिनेशन नहीं देखी। तप की डेफिनेशन क्या है? इच्छा निरोध हाँ, इच्छा का निरोध, वही तप है। अलग अलग डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे लिखी, समस्त राग आदि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वरूप में प्रतपन करना या विजयन करना तप है। प्रतपन करना मतलब तपना, स्वरूप में तपना, है ना, स्वरूप में रहना, उसका नाम विजयन, उसमें विजयन करना मतलब उसमें ही रहना, वह तप है। तात्पर्य यह है कि समस्त रागादि भावों के त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप में अपने में लीन होना, अर्थात आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना तप है। ठीक है। अब देखो, अपन ने यहाँ देखा कि तप की डेफिनेशन क्या है? इच्छा का निरोध, वह तप है। इच्छा का निरोध, निरोध मतलब समझे, इच्छा को रोकना। वास्तव में तो इच्छा का न होना वो तप है। इच्छा हो ही ना, वो तप है ना। इच्छा अपने अंदर आना ही बंद हो जाए, वो तप है। जैसे भगवान है, भगवान को कोई इच्छा होती क्या, किसी भी प्रकार की? कोई भी इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं। तो इसका मतलब भगवान क्या इच्छा को रोकते हैं?
उनकी इच्छा होती ही नहीं है, रोकते नहीं है, इच्छा होती ही नहीं है, है ना। तो वो इच्छा का ना होना वो वास्तव में तप है। ठीक है, एक अपेक्षा से यह भी बोला जाता है इच्छा का निरोध, इच्छा को रोकना, वो तप है। ठीक है, तब इच्छा को रोकोगे तो फिर क्या ग्रहण करोगे? कोई ना कोई चीज तो ग्रहण करोगे ना। जब आप कुछ त्याग रहे हो तो कोई ना चीज ग्रहण तो करोगे आप। तो क्या ग्रहण कर रहे हो आप? तब ना, त्याग ग्रहण पूर्वक है। आप अगर कोई चीज त्याग रहे हो तो ग्रहण क्या होगा? तो बोले ग्रहण होगा, जैसे कोई मान लो कोई आप कोई पुराने फटे पुराने कपड़े फेंक रहे हो, तो कोई पुराने कपड़े फेंक रहे हो तो नए कपड़े लोगे, वो अच्छे कपड़े लोगे। तो वो जो अच्छे कपड़े लोगे तभी वो पुराने कपड़े हटाओगे। तो ऐसे ही ये जो पुराने धुराना, ये जो है इच्छाएं हैं, उनको हटा के क्या ग्रहण कर रहे हो? किसके ग्रहण करने से वो इच्छाएं रुकेंगी? नहीं अच्छा। हम्म। नहीं, इच्छा तो इच्छा हो जाए, फिर तो इच्छा से इच्छा ही हो रही है। किसके? आत्मा। हाँ, अपना आत्मा। जब आत्मा ग्रहण करोगे तो इच्छा छूटेगी। ऐसे कैसे छूटेंगी इच्छा? जब स्वरूप में स्थित होगे तो क्या मिलेगा? तो शांति। स्वरूप में स्थित होगे तो वीतरागता मिलेगी, इच्छाएं छूट जाएंगी। दुख मिला। हाँ, सुख मिलेगा। मतलब जब हम्म। तक स्थित हो तब तक ही इच्छा का निरोध रहेगा। देखो ऐसा है कि जो सम्यक दृष्टि है, अब वो सम्यक दृष्टि जितनी देर आत्मा में है उतनी देर तो बुद्धि पूर्वक, और जितनी देर आत्मा में नहीं है उतनी देर अबुद्धि पूर्वक। तब तो उसका चल मुनिराज है जैसे, है ना। अब मुनिराज हैं, अब मुनिराज, अब देखो, अब इसमें तपों की 12 प्रकार के तपों की चर्चा आएगी। तब हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर तप कोई किसी टाइम चल रहा हो, पर वो सभी प्रकार के तप हर समय चलते हैं मुनिराज के, है ना। अब भले बुद्धिपूर्वक चल रहे हो या अबुद्धिपूर्वक चल रहे हो, है ना। और उस संबंधी वीतरागता चलती है। देखो, खास तो वीतरागता की बात है, हर जगह वीतरागता की बात है। वो जो वीतरागता चलती है वास्तव में, वो वास्तव में तप है। अभी अपन ने बाल तप बोला, देखो बाल तप में वो जो बाल है ना, वो बाल मिथ्यात्व है। तप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तप तो तप है। पर उसमें जो बाल लगा दिया अपन ने, बाल मतलब वो मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व से प्रॉब्लम है, तब से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। तब तो तप है ना। तो वो जो बाल तप में मिथ्यात्व है वो प्रॉब्लम है। ऐसे ही मुनिराज के साथ क्या है, मुनिराज सम्यक्त साथ चलता है। तो सम्यक्त साथ चलता है, तो वो सम्यक्त साथ चलने से वो जो भी कुछ साथ जो भी कुछ करते हैं वो सब कुछ निर्जरा का कारण है। कोई सम्यक दृष्टि जीव है, दिन भर मंदिर में बैठ के भक्ति कर रहा है, चौथे गुण स्थान वाला, और एक मुनिराज है आहार कर रहे हैं, किसकी निर्जरा ज्यादा है? निराश के लिए। मुनिराज की है। क्यों है? वो तो आहार कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि जीव बैठ के, मान लो भक्ति तो छोड़ दो, भक्ति तो चलो वो तो सामने, अब सामने अपने को आश्रम का कारण लग रही है। वो मान लो सामायिक में है, आत्म ध्यान में लीन है, चौथे गुण स्थान वाला आत्म ध्यान में लीन है, और मुनिराज आहार कर रहे हैं। अब मुनिराज भी छोड़ दो, पांचवें गुण स्थान वाला हाँ शादी वही कर मैं कहने को थे। शादी कर रहा है, पांचवें गुण स्थान वाला। और चौथे गुण स्थान वाला सामायिक में आत्म ध्यान में लीन है। बताओ किसकी निर्जरा ज्यादा है? पांचवे। पांचवें गुण स्थान वाले की, वो शादी कर रहा है। कौन मानेगा ये बात? जिसने स्वाध्याय करा है वही मान सकता है, क्योंकि ये जिनवाणी कह रही है, ये करणान योग बोल रहा है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव के कारण जो शांति है उस जीव को, उसके कारण उसकी उतनी निर्जरा है, उतना संवर है। और जो चौथे गुण स्थान वाला है उसके सिर्फ एक चौकड़ी कषाय का अभाव है, तो उसको तीन कषाय चौकड़ी का आश्रम चल रहा है हमेशा। थोड़ा सा हैवी पड़ेगा अंकल आंटी, आपने सुना नहीं हो तो।
सुन रहे हैं। सुन रहे हो? कषाय चोपड़ी में थोड़ा है ना? सिंघई जी को तो आ रहा है समझ में, है? थोड़ा कैसे पूरा आ रहा है? हैं? हाँ, घर जाके समझाना अब। लगे तो मम्मी पापा को कि 5 साल से बच्चा आ रहा है स्वाध्याय में, है? ऐसा ही है, देखो भाई, है ना? तो ऐसे ही ये तपों का है। ये जो तप है, ये तो तो मुनिराज की अपेक्षा से कहे गए हैं। गुण स्थान की वजह से ये हो है। गुणस्थान तो जो है वो तो गुणस्थान भी हमने कहे हैं, पर ये तो कषाय की अपेक्षा से है आंटी। ओके। यहाँ कषाय क्या, जहाँ कषाय का जितना जितना, जिस जगह जितना जितना अभाव है, उतनी उतनी उसको संवर और उतनी उतनी निर्जरा है। ऐसा है ना? तो ऐसा ऐसा हम्म। है ना? अब ये जो जो तप बताए हैं, है ना? अब ये तप 12 प्रकार के बताए हैं। अपन एक काम करते हैं, अपन वो पूजा लेते हैं, पूजा में ही आया है 12 प्रकार के तप, और हम्म। उन 12 प्रकार के तपों की थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे। देखो, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। तप चाहे सुर राय, सुर राय मतलब इंद्र, सुर मतलब देवता, देवता। और राय मतलब राजा, देवताओं के राजा। सुर राय मतलब इंद्र, इंद्र। देवताओं के राजा, है ना? तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। क्या करते हैं ये? अब देखो, इंद्र भी तरसता है, अपन ने देखा था कल, इंद्र भी तरसता है ना? इंद्र तरसता, जबकि उसको पता है अगले भव में एक भवतारी होता है। हम्म। एक भवतारी होते हैं, सौधर्मेंद्र और इंद्राणी। अगले भाव में मोक्ष जाना है, इंद्राणी पहले चली जाती है, आयु कम होती है, पहले चली जाती है ना? इंद्र जो है इधर पंच कल्याणक ही मनाते रहते हैं, और वो निकल जाती हैं, उनके कल्याणक हो जाते हैं, है ना? तो तप चाहे सुराय मतलब देवता लोग जिसके लिए तरसते हैं, ऐसे तप, है ना? अपन ने कल देखा था देवताओं को संयम नहीं होता है, और ये हम्म। तप है, ये संयम का ही एक्सटेंशन है। हम्म। तो जब संयम ही नहीं होगा, ये तप संयम पूर्वक होते हैं, ठीक है? तो जब संयम ही नहीं है तो तप भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, ये तप हमको होते हैं क्या, श्रावकों को होते हैं क्या? तब तक नहीं आता। ये मैं तो तब पूछ रहा हूँ, बात तो जनरल तब पूछ रहा हूँ। नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं। नहीं। देखो, तप अपने को भी बताए हैं, अपने षटावश्यक, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, अपने को भी कहे हैं, श्रावकों को भी कहे हैं। मैंने उत्तम नहीं पूछे थे, हम्म। श्रावकों को मैंने पूछा था, तप होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हाँ, आप लोग आगे की सोच रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है ना, आप सोचते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। स्वाध्याय का मतलब ही यही है, सोचना, आगे का विचार करना, बहुत अच्छी बात है। पर श्रावकों को भी बताए गए हैं, षट आवश्यकों में है, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ऐसे 6 प्रकार के षट आवश्यक बताए गए हैं, है ना? तो हमें भी शक्ति के अनुसार तप करने चाहिए। और ये बिल्कुल ध्यान रखना, जब शक्ति के अनुसार तप करो, तो हमने अपनी कसौटी बता दी है सबको। अपनी स्वयं की कसौटी क्या है? श्रद्धा और परिणाम। हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है ना? हालांकि मिथ्या दृष्टि तो इसलिए करता है तब कि क्या होगा, अभी जब पालना होगा तो 150 लोग आएंगे, इंडिया में तो जुलूस भी निकल जाते हैं, मान कैसा है। मान यहाँ कछा, भी निकलते हैं। है ना? यहाँ भी सोच रहे हैं आपके निकालने की।
यहाँ भी निकल रहे हैं क्या? हाँ, नहीं यहाँ निकल या, जर्सी और अच्छा, जर्सी वगैरह में निकल रहे हैं। कैलिफोर्निया। अच्छा, अपने भी जुलूस वगैरह है? हाँ, हाँ, यहाँ भी निकलेगा। अच्छा, हम्म, तो देखने में न्यू जर्सी में होता है, न्यू जर्सी में निकलते हैं। अच्छा अच्छा। शिकागो में तो बहुत बड़ा निकलता है। शिकागो। स्वागत के लिए तो दिक्कत है, अ, स्वागत हो गया तो दिक्कत नहीं। स्वागत अपने आप हो, देखो ऐसा है, मिथ्या दृष्टि के अंदर वो परिणाम है ही। अब वो भले ही स्वागत कराए, नहीं हो, नहीं हुआ इसका मतलब उसकी जान पहचान कम है, बस इतनी सी हम्म, बात है। हम्म, उसको कराने का तो परिणाम है, बैठा हुआ है। अब बुद्धि समझ रहे हो? होती है अरे बुद्धिपूर्वक ही है, कह दे भले ही अबुद्धिपूर्वक है। मयूर जी, क्या दृष्टि को श्रावकों पता है। में तब किस चीज को कहा गया है फिर? श्रावकों में तब किस चीज को, क्या क्या अभी इन्वॉल्व अभी होता अपन है? अभी अभी सब चर्चा करेंगे, अच्छा। है ना। अभी आ रहे हैं अपन। हम्म, तो क्या चल रही थी कि मिथ्या दृष्टियों को जो तप होता है वो इसी परिणाम से होता है कि उसका उसका बहुमान होगा, उसका स्वागत होगा, पूछेंगे चार लोग, ऐसे ही है, दिखाने का है ना। ऐसा है। देखो, तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है, कर्म शिखर को वज्र है मतलब कर्म रूपी जो शिखर है, पर्वत, उसको कैसा है, ये जो तप है वो वज्र कैसा होता है, वो पत्थर को भी तोड़ देता है। हम्म, तो मुनिराज क्या करते हैं, इन तप का सहारा लेकर निर्जरा को बढ़ाते हैं, है ना। उनकी हम्म, निर्जरा बढ़ती है, तो इसलिए वो तप का सहारा लेते हैं। ठीक है। तप एक निमित्त बनता है उस निर्जरा को बढ़ाने में। द्वादश विधि सुखदाय क्यों ना करे निज शक्ति सम। अब ये द्वादश विधि, द्वादश मतलब 12, कल को आ रही है। है ना। द्वादश विधि सुखदाय, ये द्वादश विधि मतलब अच्छा, प्रकार, और ये कैसे हैं, सुखकारी हैं। 12 प्रकार के तप कैसे हैं, सुखकारी हैं। अब ये 12 प्रकार के तप कौन से हैं, अभी आंटी पूछ रही, रेणुका आंटी कौन कौन से हैं, तो अभी बता रहे हैं, है ना। 12 प्रकार के तप बताते हैं, 12 प्रकार के तप की चर्चा हो जाए थोड़ी, है ना। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। 6 बहिरंग कौन कौन से हैं, किसी को याद नहीं हो, स्तुति ने लिखे हैं यहाँ, पढ़ लेना, है ना। अनशन, ऊनोदर, व्रत, है ना, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। तो ऐसे 6 बहिरंग हैं और 6 अंतरंग हैं। अंतरंग में कौन कौन से हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, वयोत्सर्ग और ध्यान। तो जो पहले 6 हैं, कौन से हैं? अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ऐसे जो 6 बहिरंग, बहिरंग मतलब समझे, बाहर बहिरंग आ रही है। मतलब जिनको आप बाहर से देख सकते हैं। देखो, ये 12 के 12 हैं अंतरंग, लेकिन वो कैसे डिफरेंशिएट हुए हैं बहिरंग और अंतरंग, कि वो जो शुरू के 6 है ना, वो पहले के 6 वो आप बाहर से वो वृत्ति दिखाई देती है तो सबके सभी अंतरंग। बात आ रही समझ में, है सभी के सभी अंतरंग, लेकिन जो 6 हैं शुरू के, उनमें वृत्ति बाहर की तरफ हम मेजर हम देख सकते हैं उनको। अब जैसे कि अनशन, अनशन मतलब समझे, उपवास। हम्म, अनशन मतलब उपवास। अब उपवास की क्या डेफिनेशन है, अलग अलग 4 अनुयोग में, चारों अनुयोग में अलग अलग उपवास की डेफिनेशन, चारों अनुयोग में अलग अलग डेफिनेशन है। द्रव्यानुयोग में क्या है, कि स्वरूप के निकट रहना, वो उपवास। उप मतलब आत्मा, स्वरूप, वास, उप में वास करना, स्वरूप में वास करना, वो उपवास। अलग अलग डेफिनेशन। द्रव्यानुयोग बोलता है एक समय के लिए अगर आप अपने स्वरूप में आए तो उसमें एक उपवास का फल। आ रही बात समझ। चरणानुयोग क्या बोलता है, उपवास की क्या डेफिनेशन है, कि भाई उपवास होता है मिनिमम 36 घंटे का निराहार, मिनिमम 36 घंटे का। जगन्य उत्कृष्ट 48 घंटे का। जगन्य 36 घंटे का बोलता है। कैसे हुआ 36 घंटे का, कि भाई हाँ, एक दिन पहले आप शाम को खाना खाओगे नहीं,
अगले दिन पूरा निराहार रहोगे, और फिर अगले दिन सुबह पारणा करोगे, 36 घंटे हो, हाँ। है ना। तो हम्म। 36 घंटे निराहार, 4 प्रकार के आहार का त्याग। कौन कौन से सिंगिंग जी कल आए थे ना, 4 प्रकार के आहार। हाँ बता, कोई दिक्कत नहीं, भाव से बता दो। धूप वाला तो अलग है, ओजस अलग है, वो अलग है, धूप नहीं है। 4 प्रकार के हैं, कौन से? खाद्य, पेय, खाद्य पे है ले ना, हाँ, लेय, पेय, स्वाद, और और तो लेप। देखो, पे खाने वाला, पीने पीने। वाला, एक स्वाद वाला, स्वाद वाला जो मुखवास, हाँ। मुखवास वाला, है ना। ये अपन जैसे गोली, क्या खाते हैं आप? चूरन। शायद चूरन वगैरह खा लिया, या कोई मुखवास खा लिया, या कुछ भी, है ना। पान मसाला। जीरा रोटी पान खा खा ली, लिया। पान मसाला खा पान खा लिए, लिया। वो सब वो स्वाद में चला गया। खाद्य तो है ही, खाने वाला। पेय मतलब पीने वाला, जो हम्म। भी पीने, दूध या कुछ भी हो, ड्रिंक हो, कुछ भी हो, वो सब पेय। और लेप मतलब बॉडी पे कुछ भी लेप लगाया, क्रीम लगाई, बाम लगाया, तेल लगाया, जो बॉडी एब्जॉर्ब करे। तो ऐसे 4 प्रकार के आहार का त्याग, तो वो वास्तव में, मेरा। हम्म, ऐसा है। प्रथमान योग क्या बोलता है? उपवास। प्रथमान योग बोलता है, साहब इस तीर्थ की वंदना कराओ, बोलते हैं ना, शिखर जी की वंदना कराओ। तो शिखर जी की वंदना कराओ भाव सहित, तो बोले एक उपवास का। तत्वार सूत्र पढ़ लो, एक उपवास का फल, है ना। आद्योपान ऐसा बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन है ना। कर्णान योग क्या बोलता है? भाई राग द्वेष के त्याग अगर कर दिया आपने, एक उपवास का फल। कषायों का त्याग कर दिया, एक उपवास का फल। अलग अलग जगह अलग अलग विवक्षा है उपवास की, ठीक है। लेकिन वास्तव में तो उपवास क्या है? भाई उपवास तो ये है कि स्वरूप में ही वास है। उपवास क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है कि भाई अपने स्वरूप में वास करना है तो उपवास करते हैं। हम सारे जो भी खाना नहीं खाते हैं, तो उस दिन कैसा होता है, किचन में जाते ही नहीं। अब किचन में जाते नहीं तो देखा ना आपने, कितने कितना टाइम बचता है, बहुत टाइम बचता है ना। तो ये उपवास। दूसरा कौन सा है? उनोदर। ऊनोदर। ऊनोदर क्या होता है? कम खाना। से कम। भूख से कम खाना। भूख से कम, एक टाइम खाना। अब देखो, ये जो चल रहे हैं ना ऑर्डर, उपवास से एक आसन बड़ा है, ये इस ऑर्डर में है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा, अंशन, ऊनोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, रस, परित्याग, विविध, शय्यासन, काय क्लेश। तो ये ऑर्डर जो है ना, वो ऑर्डर एक से बड़े एक से बड़े एक है। तो हम्म। अंशन से बड़ा ऊनोदर है। ऊनोदर मतलब 19-20 होता है ना, हम्म। 19-20। ऊनो ऊनो 19-20 मतलब कम खाना, 19सा खाना। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाना। 3 गिलास पानी पीते हो तो 2 ही गिलास। हम क्या करते हैं? पांच। हम दोनों दर हैं। दो का तीन का। हम दोनों दर हैं, उधर नहीं, हम दोनों दर हैं, है ना। कि आज तो दुगना एक खाते टाइम हैं, खाना है भैया जो। शाम को भूख नहीं लगा है। होता है कि नहीं? हम्म। पेट भर के। अरे पेट जो आप नॉर्मल, आपकी अगर 2 रोटी डाइट होगी ना, उस दिन चार आंटी खाओ। आपको 3 रोटी खिलाएंगी, और जबरदस्ती हाथ पकड़ के खिलाएंगी। खिलाती कि नहीं अंकल? कि शाम को भूख लगाएगी आपको। वैसे आप नॉर्मल में मीठा नहीं खाते होगे, या थोड़ा बहुत खाते होगे, उस दिन जरूर कुछ डबल मीठा बनेगा। हाँ, आज ही बनी हमारे यहाँ। है ना। तो वो दूनोदर है। तो वो तो वास्तव में उनोदर है ही नहीं, क्योंकि उसके खाने के बाद तो क्या होता है? नींद। नींद। स्थिति ऐसी कि नींद। मैंने बताया, मैं तो खाने के बाद रोज, अभी एक आसन के बाद जब भी करे, मैं तो आधा घंटा तो नींद आती ही है, कितना ही कुछ हो जाए।
मतलब उसके बाद ऐसा होता है कि आप ऊपर पहुंचे और अपने आप ही हो जाता है ना। एकदम सब सब प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई दिमाग में टेंशन ही, ऐसी नींद आती है। तो वो दूनोदर, ऊनोदर, है ना। फिर तीसरा क्या है? वृत्ति परिसंख्यान। नहीं, ये बड़ा क्यों है? अच्छा, ये बताना, ऊनोदर बड़ा क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट है अनशन से। अनशन से ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि जितनी आपकी भूख हो और उससे कम खाना, अपने आप को रोक लेना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। इच्छा मान लो आप निरोध है खाने ना। बैठे हो, आपको 2 रसगुल्ले खाने की इच्छा हो और आपको एक ही रसगुल्ला खा के उठ जाओ, हम्म। तो उसमें ज्यादा पुरुषार्थ। भले देखो नहीं खाया वो बात अलग है, आपने खाया ही नहीं, पर आपने जितनी भूख हो भूख से कम खाया, तो क्या है ना। तो वो ज्यादा बेसिक कठिन। डेफिनेशन पे जाता है ना, इच्छा का निरोध। हाँ। मुनिराज कैसे हैं? मुनिराज एक टाइम खाते हैं, और मुनिराज एक टाइम खाते हैं, और वो कैसे खाते हैं? 32। इडली लेके। 32 ग्रास से कम खाते हैं, 32 ग्रास तो मैक्सिमम है। उसमें भी 1 ग्रास की भी वो क्वांटिटी है कि 1 ग्रास 1,000 चावल के दाने के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेट। उससे कम खाते हैं, हो सकता है कोई कम खाते हो इससे भी, क्योंकि उनके पेट की उतनी क्षमता हो, है ना। मैंने देखा था ना मुनिराज की वृत्ति कैसी होती है: गोचरी, भ्रामरी, गर्त पूरण, अक्षमृषण, उदराग्नि प्रक्ष्मण। ऐसी मुनिराज की वृत्ति होती है, गाय की तरह, भंवरे की तरह। पेट में उदराग्नि प्रशमन, मतलब जो उदर की रागनी उसको बस खत्म करने के लिए। गर्त पूरण मतलब जैसे अपन कचरे में गर्दन। देखते हैं, वैसे ही वो खाने को ऐसे ही पेट में डाल लेते हैं। गाय की तरह होते हैं, देखते भी नहीं है। गाय कैसी होती है? जब खाना खाती है तो देखती भी नहीं है इधर उधर, वो अपना खाना खाती है। ऐसी उशरावों की तरफ देखते भी नहीं। भंवरा कैसा होता है? कि वो फूल को नुकसान नहीं करता है, जब भी वो लेता है ना उसमें से रस। पराग, उसको नुकसान नहीं करता है फूल। तो ऐसे ही जब वो श्रावक के ऊपर, जब मुनिराज जब आते हैं आहार के लिए, तो श्रावक का नुकसान मतलब खर्चा नहीं हो जाए। आई बात समझ में? ऐसा थोड़ी होता है कि अब आजकल तो क्या, एक एक चौके कितने कितने के होते हैं। हम्म। बहुत हाँ। और कैसा होता है मुनिराज की व्रत? श्रावकों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो श्रावक ने बनाया उसी में से खाएंगे बस। उनके लिए स्पेशल बनाओ तो वहां जाएंगे नहीं, उद्दिष्ट भोजन हो जाता है। हम्म। वो तो अब क्या बोले अंकल, अब बात अपन वहीं पे विश्राम दे देते हैं। टेस्टी खाना। है ना। तीसरा क्या है? वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है? वृत्ति परिसंख्यान मतलब कुछ तरह तरह के व्रत लेते हैं, वृत्ति अच्छा। लेके जाते हैं, कोई तरह तरह की आंकड़ियां लेके जा। मुनिराज हाँ। कैसे होते हैं? आंकड़ी लेके हम्म। जाते हैं कि हाँ। भाई आज में, जैसे महावीर भगवान ने ली कैसी, कि भाई वो चंदनमाला का स्टोरी सुनी कि नहीं आपने? वही हाँ। जेल से निकली हो, उसके बाल मुड़े हो, सफेद साड़ी हो, और वो एक पैर जंजीरों में बाहर एक हुई है, और पैर। वो सारी चीजें हो। तो वो एक इतनी बार। सारी वो, तो वैसी आंकड़ी अब उनकी, अब देखो उनका ऐसा कर्मों का उदय था, वो मिलना था आहार तो मिल गया। ऐसी हम्म। कौन लेता है? नहीं तो। हम्म। हाँ। तो हाँ, ऐसी ऐसी अजीब अजीब आंकड़ियां लेते हैं, है ना। तो ऐसी अजीब अजीब आंकड़ियां लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं भाई, अभी राग का परिणाम तो हुआ है, पर भैया मैं कर्मों का गुलाम नहीं बनना मुझे। ये आहार का परिणाम हुआ, राग का परिणाम हुआ आहार का, पर मुझे राग का गुलाम नहीं बनना। ठीक है, मेरे को परिणाम आया, मैं जाऊंगा। गए राग के परिणाम से, गए वृत्ति परिसंख्यान, ऐसी आंकड़ी ली, मिला तो मिला, नहीं मिला तो बस खत्म, राग खत्म, वापस। हम्म। ऐसा है।
ठीक है। वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस परित्याग। 6 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से? मीठा, दूध, दही, शक्कर, नमक, है, तेल, घी। खड़ा। ऐसे 6 प्रकार के षटरस होते हैं। तो इन षटरस में से कभी ना कभी किसी किसी रस का त्याग कर देते हैं। आज इस रस का त्याग, आज उस रस का त्याग हमको भी करना चाहिए। कभी इसका त्याग, कभी उसका त्याग। हेल्थ के लिए सात भी होते हैं ठीक ना, है। 7 रस त्याग होते हैं। है। अब वो जितने बना, षटरस का आता है, और भी जितने रस बनाने हो बना लो, जिसका त्याग करना हो कर दो। पर यहाँ कहने का मतलब अलग अलग प्रकार के रसों का त्याग करते हैं। रस तो हम्म, 6 बताए हैं, 7वां मुझे नहीं पता, आंटी आप बताओ। एक मंडे को हरा होता है, ट्यूसडे को मीठा। अरे ये तो सब मिथ्यात्व है। मंडे को हरा और ट्यूसडे को पीला और ये नीला, ऐसा कुछ नहीं। ये तो मिथ्यात्व है ना। ऐसा कुछ हाँ। नहीं होता है। रस परित्याग मतलब ये तो बता के दिया, मंडे को हरा है तो पता ही है हरा है। हाँ। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो अपना आज इस रस का त्याग है, बताते थोड़ी हैं। आज हम्म, श्रावण के घर पे चौका लगा है, और चौका लगा है वहां पहुंचे, हाँ। उनने अपने अंदर लेके प्रतिज्ञा लेके गए आज मेरा घी का त्याग है। उन्हें हाँ। पता लगा इसमें घी हटा देंगे, हटा दो। ऐसा है। पर ऐसा बाकी थोड़ी है कि सच्चाई कैसे होता होगा? अगर उन्होंने मान लीजिए नमक छोड़ा हुआ है और खाना हाँ। बना हुआ है उनके लिए, आहार के लिए निकले, तो वो नहीं, पहले से बताएंगे नहीं देखो तो ऐसा है कि नहीं, नमक का त्याग है, और अगर मान लो वहां पे गए और वहां पे नमक का आहार है तो बिना आहार करके वापस, खत्म। यहाँ वो ऐसा जो नहीं राग है। था, वो राग वहां पे उतना राग था कि वो आहार लेने का वहां तक पहुंचे, और फिर नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं, नमक तो मैंने ऐसे ही कह दिया, वो तो खैर दिख जाएगा, लेकिन कोई और भी चीज का अगर उनका है तो अगर नहीं बता नहीं नहीं देंगे नहीं, तो नमक, तो पता नहीं चलेगा ना, मुझे लग रहा है। नहीं तो वो महाराज मालूम को रहता, वो बोल बात देगा। अलग है। अच्छा वो अच्छा। बात अलग है कि मालूम रहता है, मालूम रहना चाहिए नहीं। अब वो हम्म। रहता है, उसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। तो ओके। जो है उसकी अपन चर्चा नहीं करेंगे। हम तो यहाँ बता रहे हैं कि रस परित्याग का मतलब ही क्या हुआ। कि हम्म। भाई वो इसलिए यहाँ पे अपने, यहाँ पे तो इसलिए है कि वो राग का शमन कर रहे हैं, इच्छा का निरोध कर रहे हैं। आप एक इच्छा से 4 इच्छाएं दूसरी पूर्ति कर लो, उसका मतलब ये थोड़ी है हमने नमक छोड़ दिया तो भैया आज 3 मीठे बन गए। पर हैं? मयूर जी, आप मुनि महाराजों की बात कर रहे हैं या श्रावकों की बात हाँ कर नहीं, रहे हम तो मुनि महाराजों की बात कर रहे हैं, मुनि महाराजों की अपेक्षा। है हैं? ना। श्रावकों का तो मैंने बोला हमको करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें भी तो प्रैक्टिस करना है, आगे मुनि तो बनना है। मुनि बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि नहीं? राइट। तो ये सब प्रैक्टिस करना है हमको। तो इसलिए श्रावकों को ये प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके। ठीक है। तो ठीक। रस परित्याग, फिर विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मतलब एक शय एक 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 करवट हाँ, में एक सोना। करवट पे सो, या फिर ऐसी जगह सो जहाँ स्थान कैसा हो कि भाई जैसे भूमि पे सो रहे हैं, है ना। कोई ऐसी कोमल जगह नहीं सोते हैं कि भाई गद्दे वद्दे लगा दिए हों। चटाई पे सोते हैं। हाँ, ऐसी जगह नहीं सोते हैं, है ना। तो विविक्त शय्यासन। और फिर काय क्लेश। काय क्लेश मतलब, काय क्लेश मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती कि काय को ही क्लेश देंगे। ऐसा है कि काय क्लेश में अब जैसे मान लो धूप आ रही है तो ऐसा नहीं जबर कहीं छांव ढूंढने लगेंगे कि भाई वहां छांव दिख रही है दूर, मैं छांव में जाके खड़ा हो जाता हूँ, वो बेटर है। ऐसा नहीं है। मान लो कि जहाँ खड़े हैं वहां मान लो कोई कंकड़ है, अब पता नहीं था, वहां जाके खड़े हो गए, बाद में उन्हें थोड़ी देर पता पड़ा यहाँ तो कंकड़ है। तो ऐसा नहीं है कि वो कंकड़ उनको जो वो कंकड़ की वजह से अब वो मूव हो जाएंगे। अब वो कंकड़ है तो कंकड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे अपनी काय को जबरदस्ती भी नहीं, पर अगर कोई चीज सहज में हो रही है तो उसको हटाएंगे भी नहीं। वो काय क्लेश, ये मुनिराजों की अपेक्षा है। ये सब मुनिराजों की अपेक्षा काय क्लेश। ठीक है। तो ये तो हो गए 6 भाई, बहिरंग। अब 6 अंतरंग कौन से हैं? प्रायश्चित प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, वयुत्सर्ग और ध्यान। अब ये 6 अंतरंग हैं। अब ये जो पहले शुरू के 6 ना, ये सब दिखाई देते हैं। काय क्लेश आपको दिखाई दे रहा है, रस परित्याग दिखाई दे रहा है, भी कौन कौन से रसों का त्याग है। विविक्त शय्यासन भी दिखाई दे रहा है, कैसे
कौन कैसे सो रहे हैं, क्या है ना। तो अब प्रायश्चित है। प्रायश्चित मतलब कुछ कुछ क्या बोलेंगे प्रायश्चित हाँ, करते प्रायश्चित मतलब कैसा कि कोई अगर उनसे कोई अत्याचार हो जाए, कोई हाँ, अगर कोई ऐसी गलत बात हो जाए तो उसका प्रायश्चित लेते हैं, है ना। आचार्य महाराज के पास जाके प्रायश्चित लेते हैं, अपनी गलतियों को उजागर करते हैं, ढकते नहीं हैं, अपनी गलतियों को बताते हैं, और गलतियों को बताने के बाद प्रायश्चित लेते हैं। ठीक है। तो प्रायश्चित, फिर क्या है, विनय। हैं। विनय करते हैं। विनय भी अलग अलग प्रकार की होती है। विनय पुण्य में भी है, विनय पाप में भी है, और विनय तप में भी है जो शुद्धता को होती है। तीन प्रकार की विनय अलग अलग। विनय, विनय नामक एक मिथ्यात्व भी है। सुना आपने, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, पांच तरह के होते हैं। विपरीत एकांत विनय संशय अज्ञान, ऐसे पांच प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। उसमें विनय नामक मिथ्यात्व, ये वो नहीं है, ये तक है। है ना, ये तप है। फिर एक पुण्य में आता है जो 16 कारण भावना है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता, दूसरी भावना विनय संपन्नता, उसमें विनय है। वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, वो पुण्य हो गया। ये विपरीत मिथ्यात्व जो है वो क्या है, वो पाप। आप 16 कारण भावना पुण्य, और ये जो विनय है ये क्या है, तप। ये तप है। अपने से गुण, जो गुण वाले होते हैं, अधिक गुण वाले, उनकी विनय करते हैं। ठीक है। और उनके जैसा बनना चाहते हैं, जैसी उनकी वृत्ति है, जैसे वो आत्मा में जाते हैं वैसे वो भी जाने का प्रयत्न करते हैं, है ना। उनकी विनय करते हैं। वैयाव्रत है। वैयाव्रत क्या है, जो दूसरे मुनि हैं, दूसरे साधुओं की मुनियों की सेवा करते हाँ, मुनियों की सेवा करना, वो वैयाव्रत है। अंतरंग कैसे होगा? अब अंतरंग ऐसे है कि वैयाव्रत करते समय उनको उनके परिणामों की संभाल भी कराते हैं। जो दूसरे मुनिराज है ना, मान लो जैसे कोई मुनिराज है, कोई मुनिराज बीमार पड़ गए हैं, तो मुनिराज जब बीमार पड़ गए हैं, तो मुनिराज जब बीमार पड़ते हैं तो जो उनके संग में जो दूसरे मुनिराज होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको संबोधन करते हैं, है ना। वो उनको संबोधन करते हैं। तो संबोधन करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई वो उनको आत्मलक्षी परिणामों की तरफ लेके जाने की उसका प्रयत्न करते हैं। मान लो कोई मुनिराज है, बहुत किसी तीव्र वेदना में है, तो उनको क्या, उनको संबोधेंगे कि भाई शरीर है, शरीर से आप अलग हो, ये तो औदैहिक भाव है ना। ये जो शरीर में हो रहा है तो शरीर का परिणमन है, आप तो उससे अलग हो। तो ऐसी वैयाव्रत, वैयाव्रत मतलब फिर जो भी है उनको हाथ पैर दबाएंगे, जो भी जैसा भी करेंगे, वो फिजिकल है, पर उसका जो अंतरंग है वो तो ये है कि उनको वापस जो है मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। तो वो जो मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, है ना, तो वो वैयाव्रत है। अब इसमें ये बताओ मुझे कि भैया व्रत का परिणाम किसको लग रहा है, जो सेवा कर रहा है कि जिसकी सेवा हो रही है। इसकी सेवा हो रही है। जो जो हम्म। सेवा कर रहा है। जिसकी सेवा हो रही है। उसकी सेवा हो रही, वो उसकी भैया व्रत हो रही है। जो जो कर रहा है वो तो चलो ठीक है, उसके तो पुण्य, उसको पुण्य का परिणाम है, लगेगा उसको भी। पर भैया व्रत तो उसकी हो रही है, उस उन मुनिराज की। ये अंतरंग है। हाँ। हम जब मुनिराज की सेवा यहाँ करने जाएं, है ना, तो मुनिराज की सेवा करने जाएं, पर ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सेवा, ऐसा नहीं है। अब आजकल तो, मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, है ना, थोड़ा बोलता हूँ, ज्यादा समझ लेना, है ना। ये तो वास्तव में मुनिराज मुनिराज की करते हैं। श्रावकों का तो जब ऐसा है कि जब कभी ऐसा कभी पड़ जाए, कोई ऐसा कोई सरकमस्टेंस ऐसे हो जाए
तो श्रावक चले जाए तो कर दें, हाँ, खूब है ना। हम्म। इसलिए तो बोल रहा हूँ, थोड़ा बोल रहा हूँ, ज्यादा समझना, है ना। इससे ज्यादा नहीं। पर सेवा फिर कर भी क्या सकते हैं? सेवा क्या कुछ कर नहीं, अगर सकते कोई मान लो कोई किसी, अगर किसी साधु की तबीयत वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह कुछ खराब हो तो, ऐसा हैं? नहीं जबरदस्ती कि साहब अब शाम को पहुंच गए, चलो मुनिराज के पैरी दवा आते हैं। राइट, वही तो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा राइट। थोड़ी है। हम्म। ये तो फिर मुनिराज अपने पैर दबा रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, फिर तो इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हैं। आ रही बात समझ में? इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा बोलूं ज्यादा समझना, हम्म। है ना। आगे स्वाध्याय, स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा, अपनी धर्म के 10 लक्षण है, इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है, जरूर पढ़ना। जो भारत जी का चिंतन है वो तो अद्वितीय है, तो मतलब वो तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो कैसा है कि स्वाध्याय, ये कौन से नंबर का तप है? ये 10वें नंबर का तप है, ये 10वें नंबर का तप है। और अनशन उनोदर कौन से नंबर का तप है? पहले पहले और दूसरे। दूसरे नंबर का, हम्म। है ना। तो जिसने 10 दिन स्वाध्याय करा हो और जिसने 10 दिन अनशन करा हो, किसकी यात्रा निकलनी चाहिए? जिसने दर्द अध्याय करा। हाँ, मैं तो अंकल से पूछ रहा हूँ। यात्रा ठीक है, मतलब 10 दिन बाद निकलते हैं, स्वागत निकलते हैं कि नहीं? आपके यहाँ विमान निकलते क्या निकलते हैं? विमान। वो निकलते हैं ना बग्गी में। बात हाँ, बग्गी में, रथ, रथ में बिठा के निकलते हैं ना। तो रथ में बिठा के निकलते हैं, तो जिसने 10 दिन स्वाध्याय करा उसको निकालें कि 10 दिन जिसने अनशन करा उसको निकालें? नहीं, निकलता तो निकलते वो, अच्छा है। आप वो छोड़ दो जिसके निकलते हैं, मैं तो आप तो ये बोल रहा हूँ कि जिस अभी अपना जो डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से किसके निकलने चाहिए स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय 10वें नंबर का है, अनशन तो पहले नंबर का है। हमने कहा ना वो तब आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत जी की बहुत बढ़िया वो है उदाहरण, वो दो बहनों वाली कहानी वो हाँ, बोलता। 2 बहनों का उदाहरण है ना, कि कैसा है। समय हो गया, मैं उदाहरण आप पढ़ लेना, है ना। तो स्वाध्याय, स्वाध्याय के कितने अंग हैं? नहीं, नहीं, पांच। ना। 5। कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा और ना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, सामना और ऐसे धर्म। 5 अंग हैं। वाचना, वाचना मतलब पढ़ना। प्रच्छना, प्रच्छना मतलब पूछना। ना। अनुप्रेक्षा मतलब याद करना। आमनाय मतलब फिर उसका घोलन करना। और फिर धर्मोपदेश मतलब फिर उपदेश देना। ठीक है, ये 5 अंग हैं। सुनना स्वाध्याय में नहीं, पर सुनना भी रख लेना है स्वाध्याय में, ऐसा मत समझना, है ना। सुनना नहीं है वैसे, इसलिए बोला है पहले पढ़ना, खुद भी पढ़ना, अकेला सुनना ही मत, पढ़ना भी, है ना। पहला ही अंग है वाचना, सुनने से शुरू नहीं करा है, सुनना वाचना नहीं बोला है। वाचना, प्रच्छना, आमना, अनुप्रेक्षा और धर्म, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश, पढ़ने से। है ना। ऐसा, तो ऐसे 5 अंग बताए हैं स्वाध्याय के। फिर व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग मतलब, व्युत्सर्ग मतलब कषायों का, पापों का, परिग्रह का त्याग, वो व्युत्सर्ग। कषायों का त्याग, पाप का त्याग, परिग्रह का त्याग, वो सब व्युत्सर्ग में आता है। ठीक है। और फिर आखिरी है ध्यान। ध्यान, ध्यान सबसे बड़ा। क्यों ध्यान सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि 48 मिनट मैक्सिमम है अंतर मुहूर्त, छोटा भी हो सकता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, अंतर मुहूर्त ध्यान कर लो तो मोक्ष। मोक्ष है। अंतर मुहूर्त ध्यान का फल क्या है? मोक्ष। कितने कितने अनशन करोगे मोक्ष होगा? करोड़ों कर लो तो भी कुछ नहीं है, गारंटी नहीं है कुछ भी, है ना। अरबों कर लो, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इधर ध्यान 48 मिनट। 48 मिनट, 48 मिनट करा और मोक्ष।
ये ध्यान इज नॉट मेडिटेशन। नहीं नहीं, ये मेडिटेशन नहीं, ये मेडिटेशन की नहीं, तरफ से बोल रहे हैं आप बोलने वाले। ये मेडिटेशन नहीं। मैं एक्चुअली मैंने अभी इतना बढ़िया एक, मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, नहीं तो इतना बढ़िया जो सम्यक दृष्टि का ध्यान कैसा होता है ना, कल अपन उसकी चर्चा करेंगे। वास्तव में सम्यक दृष्टि का ध्यान, निर्विकल्प अवस्था सम्यक दृष्टि की कैसी होती है, वो मैं उस पर आपकी थोड़ा सा आपका उस और ध्यान दिलाना चाहूंगा। कल कल अपन उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपने कहीं ये सुना है या देखा है कहीं पे कौन सा? इसके बारे में? आपने कहा मैंने अभी रिसेंटली कहीं पे हाँ, देखा। मैंने एक जगह पढ़ा है और मैंने उस बारे में सुना भी अच्छा है ना? अच्छा। तो मैं आपको कल थोड़ा सा उस बारे में, है ना, थोड़ा सी बात, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट उसकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान, है ना, ध्यान सबसे बड़ा तप है। ठीक है। और अनुपम जी ने जैसा कहा है, वो मेडिटेशन नहीं है। ये जो मेडिटेशन कराते हैं ना, ये मेडिटेशन और ध्यान, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान अलग। ठीक है। चलो अपन इसको फिनिश करेंगे कि तप चाहे सुर, ये तो हो गया अपना। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करे निज शक्ति सम। ये 12 प्रकार के तप होते हैं, ये सुख देने वाले हैं और अपनी शक्ति के अनुसार करने चाहिए। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। वस्यों अनादि निगोध मझारा, भू विकल त्रय पशु तन धारा। उत्तम तप सब माही बखाना, उत्तम तप की सब तारीफ करते हैं, सब मानते हैं उत्तम उत्तम तप को। और कर्म शैल को वज्र समाना, वही है कर्म रूपी पर्वत को वो वज्र के समान वो खत्म करता है। और वस्यो निगोध अनादि निगोध मजारा, भू विकलत्र पशु तनधारा। हम कहाँ पे हैं? अनादि काल से हम निगोध में थे। वस्यो अनादि निगोध मजारा। और भू विकलत्र, भू मतलब इसमें पांचों प्रकार के स्थावर मान लेना। कौन कौन से? पृथ्वी कायक, वायु कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक और जल कायक। ये 5 प्रकार के स्थावर। और विकलत्रय, विकलत्रय मतलब 2 3 4 इंद्री। विकलत्रय जीव कौन से होते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। तो विकलत्रय। और पशु, पशु में आ गए 5 इंद्री, पशु तन धारा। तो हमने कहा थे वसो अनादि निगोध मजारा, भू विकलत्रय पशु तन धारा। मतलब हम 1 इंद्री से लेकर पूरे 5 इंद्री तक आ गए इसमें। सभी जीव हमने कितनी बार गए हम? अनंत बार। एक बार नहीं, अनंत बार गए हैं। वस्यों अनादि निगोध मझारा, भू विकलत्रय पशु तन धारा। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। अभी मनुष्य तन मिला है हमको और सुकुल आयु मिली है। सुकुल आयु मतलब अच्छे कुल में जन्म लिया है? और शरीर कैसा है? आ, आयु मिली, निरोगता। अभी क्या है हमारी तबीयत, तबीयत जो भी है, निरोगी काया है। अभी सब चल रहे हैं हाथ पैर हमारे, निरोगता है। तो श्री जैन वाणी तत्वगान वाणी भई विषय प्रयोगता। तो बोले ये समय मिला है, ये जैन वाणी मिली है, ये जिनवाणी मिली है, तत्व ज्ञान कर लो भाई। विषय प्रयोगता, विषयों में जाने से कोई फायदा नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, हैं? अति महादुर्लभ त्याग विषय, कषाय जो तप आदरे, नरभव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसा धरे। हम्म ये जो उत्तम, ये जो तप का है, ये बड़ा महादुर्लभ है। और जो इसको धारण करता है, वो उसको सब आदर करते हैं। और जो विषयों का त्याग करता है और उत्तम तप को जो धारण करता है, उसकी सब आदर करते हैं। और नरभव अनुपम कनक घर पर, मणिमयी कलसा धरें। और ये जो नरभव कैसा है? ये कनक घर मतलब स्वर्ण का घर। ये जो तन है ना, ये इसको इसको कंपेयर करा है स्वर्णमयी महल जैसा।
और वो महल या मंदिर समझ लो, महल के ऊपर हम कलश विराजमान करते कि नहीं, मंदिर के ऊपर कलश होता है कि नहीं। तो वैसे ही ये जो उत्तम तप है वो कैसा है, कलश के ये हमारे ये जो ये जो सोने का जो यहाँ बताया है, सोने का कैसे बताया कि कितना दुर्लभ है, उससे कंपैरिजन करा। अभी दिखाया था ना उन्होंने, वसियो अनादि निगोध मजारा भू विक्लत्र पशुतंधर, इसमें तो जीव ने अनादि काल से जो है भव भ्रमण कर रहा है, बहुत मुश्किल से ये नरभव मिला है, बहुत मुश्किल से। तो इसका कंपैरिजन करा है कैसे, कि ये अनुपम कनक घर से, सोने के घर से, और जैसे सोने के घर के ऊपर कलश विराजमान होता है वो उसकी शोभा बढ़ाता है ना, मंदिर में हम कलश विराजमान करते हैं ऊपर तो उसकी शोभा बढ़ाता है। वैसे ही ये उत्तम तप, ये जो तप है वो हमारी शोभा बढ़ाता है। ठीक है, समय हो गया है ना, वो रह ही जाता मेरा कोई बात नहीं, फिर अपन है। किसी और को। कौन से श्रावकों के 6, वो बताना है। ठीक है, ऋतु जी पूछे श्रावकों के हाँ वो 6 बता दो। आवश्यक, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक होते हैं। देव पूजा कौन सी, कि भाई रोज भगवान की जाके दर्शन करो, पूजा करो, देव पूजा। गुरु उपासती, गुरुओं की उपासना करो, जो सच्चे गुरु हैं, उन सच्चे गुरुओं के पास जाकर उनकी सेवा करो, उनकी उपासना करो, उनसे धर्मोपदेश लो, स्वाध्याय करो, संयम से रहो, तप करो, शक्ति अनुसार तप करो, शक्ति अनुसार इसमें से तप करो, क्योंकि हम सबको मुनि बनना है, तो इसलिए शक्ति अनुसार हम ये तप करें। हम्म और दान करो, शक्ति अनुसार दान करो। तो ये ऐसे श्रावकों के ऐसे 6 आवश्यक है। ठीक है, और कुछ। दान का त्याग में बता ही दोगे। हाँ, ध्यान का भी चलेगा, वो आएगी बात, पर अभी श्रावकों की बात है, तो श्रावकों के अपेक्षा से अपन ने कथन करा है, तो श्रावकों की अपेक्षा जैसा यथा योग्य जो दान होता है वो दान करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन था, मैं स्तुति से ही पूछा था, स्तुति नहीं बताएगी। मैंने बता दिया। हाँ, स्तुति ने उत्तर दे दिया, है ना, स्वाध्याय के पहले। बाहुबली भगवान और भरत चक्रवर्ती, उन दोनों में से किसका तप ज्यादा बड़ा था। आपने बाहुबली भगवान को देखा है, बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं देखी, बाहुबली भगवान को तो नहीं देखा है, साक्षात तो किसी ने भी नहीं देखा, है प्रतिमा ना। देख, तो उनकी प्रतिमा देखी कि नहीं, उस पे बेल चढ़ती हुई, वो पीछे बेल चढ़ी हुई, है ना, राइट। वो रहे देखो बाहुबली भगवान पीछे में। तो बाहुबली भगवान और भरत चक्रवर्ती में से किसका तप बड़ा था। भरत बाहुबली चक्रवर्ती का। ध्यान में रहे और अंतर 48 मिनट के पहले ही अंतर मुहूर्त में ही हो गया केवल ज्ञान, सीधे फाइनल स्टेज से ही। ज्ञान। भैया सब यहाँ तो अब सब सब तैयार हैं ऐसा लग रहा है, भरत चक्रवर्ती का। क्यों, क्योंकि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली भगवान तो उनको दिखता है ऐसा, कैसा, कि भाई वो 1 साल खड़े रहे और उनके ऊपर बेलें चढ़ गई, इतना है ना, महान बेलें तप। चढ़ गई ऊपर, और बेलें चढ़ गई और ऐसा कि हिले नहीं अपनी जगह से। तो हमको ऐसा लगे उनका तप कितना ज्यादा है, वहीं खड़े हैं, शरीर के ऊपर जो है बेलें चढ़ रही हैं, सब हो रहा है, और भरत दीक्षा ली और 48 मिनट्स के अंदर मोक्ष हो गया। तो फिर उनको ऐसे कैसे मोक्ष इस तरह जल्दी हो गया, क्या हुआ था उनके साथ कि उनको सब कुछ होने के बावजूद इस तरह ये जो मोक्ष हो गया? आखिरी आखिरी जो तप है ना आंटी, ध्यान, वो जो ध्यान ध्यान की उग्रता उनकी ज्यादा थी, है ना। अब और जो पता बाहुबली तो नहीं थे, है, कुछ और भी आपको पता बात है हो बाहुबली तो चलो ठीक है बहुत जल्दी हो गया था मोक्ष, आपको सकती। पता है आदिनाथ भगवान कितने साल लगे। राइट। 1000। 1000 वर्ष। तो इसीलिए मुझे कई बार 100 बड़ा वर्ष, सुन के लगता है कि भरत चक्रवर्ती को इतनी है जल्दी ना। किस अरे वजह से। आंटी, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी।
आई नो, बट क्वालिटी उनको, उनके पास क्या था ऐसा कि उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी? आई जस्ट क्यूरियस। वो राजमहल में रहते थे तभी पे वो वैरागी थे, वो राजमहल में इतनी वैभव थे तभी पे उसका परिणाम तो पूरा वितरागी ने वैरागी थे, इसमें किसी की चीज में उसकी अटैचमेंट नहीं थी। बोले भी नहीं, दीक्षा लिया। देखो और ऐसा है, शंकर थे जो और इसको अलग अलग एंगल से बता सकते हैं, हाँ, है ना? एक एंगल से बताएंगे भाई उनकी तो होनहार ही ऐसी थी। कैसी? उनको जाना ही था मोक्ष उस समय, उतना ही था उनका कि 48 मिनट में मोक्ष होना था तो हो गया। राइट। पुरुषार्थ के एंगल से बोलेंगे भाई उनका पुरुषार्थ उग्र था, बहुत। है ना? पुरुषार्थ उग्र था। तीसरा एंगल से ये बोलेंगे कि भाई उनमें निर्विकल्पता ज्यादा थी। बाहुबली में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैचमेंट था उन, था कि नहीं? तभी तो वो थे ना संसार में। हम्म। आदिनाथ भगवान को 100 वर्ष लगे, महावीर भगवान को 12 साल लगे। ये तीर्थंकरों की बात चल रही है। हम्म। इससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता है ना? इससे कोई बड़ा छोटा, वो तो जिस समय होना है उस समय ही होता है। इससे कोई बड़ा छोटे का आकलन नहीं है। पर यहाँ तो हम तप के ऐसे ही कंपैरिजन कर रहे थे कि किसका तप, है ना? तो ध्यान में उग्रता भरत की ज्यादा थी कि वो 48 मिनट में ही उनका काम हो गया। और वही बाहुबली को 13 महीने लगे, आदिनाथ को 100 साल लगे, महावीर को 12 साल लगे। सबका अलग अलग है ना? ऐसा। चलो, कल मेरे को याद दिलाना, वो अपन सम्यक दर्शन का लेंगे, वो पहले ही ले लेंगे, फिर अपन त्याग की बात करेंगे। ठीक है? मयूर चलो। जी, जो आपने आज ध्यान की बात बोली थी ना कि सम्यक दर्शन में ज्ञान का आपने कहीं पढ़ा है या लिखा हाँ, हुआ देखा, उसके कोई लिंक है या कोई चीज है मैं सोर्स कल कोड? बताऊंगा, उसके बाद भेजूंगा आपको। अच्छा, ठीक है, ठीक है? ठीक है। चलिए। थैंक। जिनवाणी स्तुति कौन सी बोलना है? स्तुति स्यादवानी। स्यादवाद ने षट द्रव्य गुण और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंदे का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 वर्णों का। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिने। जय जय जिनेन्द्र।